इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WBCS एग्ज़ाम्स के लास्ट वीक रिवीजन का सेट 8। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल स्टॉर्म इज़ बेनिफिशियल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टीवेशन? लू, मैंगो शावर, ब्लूसम शावर या नॉर्वेस्टर? इनमें से कौन सा ऐसा लोकल स्टॉर्म है जो कि टी और जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर को ही हम लोग काली बैसाखी बोलती हैं और आसाम में क्या बोला जाता है? बारदोली चेरा। ठीक है, बारदोली चेरा बोला जाता है काली बैसाखी को। ठीक, एक तरह का ये प्री मॉनसून स्टॉर्म है। ठीक है, जो कि वायलेंटली होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा स्टॉर्म भी होता है उसके साथ। और ये होता कब है? मार्च और मई के टाइम पे। ठीक है, तो बात करें इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बंगाल में, ठीक है, हमारे बंगाल में जो जूट का कल्टीवेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और आसाम की बात करें तो आसाम का जो टी लीव्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो मॉइस्ट लेकर के आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसी तरह से बात करें हम लोग और राइस के टी प्लांटेशन के लिए भी, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, मैंने इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें मैंगो शावर की, तो मैंगो शावर जो होता है प्री मानसून रेन है, ये केरला और कर्नाटक में होता है। ठीक है, जो मैंगो के पकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए मैंगो शावर बोला जाता है। उसके बाद ब्लूसम शावर जो होता है, जिसको कॉफ़ी शावर बोलते हैं, वो भी केरला ही में होता है। और ये भी केरला में जो कॉफ़ी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। अगला वाला क्वेश्चन, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप वॉज बिल्ड इन 1850, 75, 98 या 32? खड़गपुर रेलवे स्टेशन कब बना था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1898। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद उलगुलन मूवमेंट? उलगुलन मूवमेंट से किनका रिलेशन है? तिरोत सिंह, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या बुद्धू भगत? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, उलगुलन मूवमेंट को ग्रेट टिमल्ट मूवमेंट भी बोला जाता है, जिसके लीडर हुआ करते थे। ठीक है, और इसको क्योंकि बिरसा मुंडा जी लीड कर रहे थे, इसलिए मुंडा रिवेलियन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे ये हुआ था? 1899 1900 में, कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। ऑन विच डॉक्यूमेंट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेस्ड? मैग्ना कार्टा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन? DPSP जो हमारा ये है कंसेप्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये किस पे बेस्ड है? मैग्ना कार्टा पे बेस्ड है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का DPSP जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। अमत्या इन सप्तंग थ्योरी ऑफ कौटिल्य डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रेंड, मिनिस्टर एंड ऑफिशियल, फोर्थ टेरिटरी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तंग थ्योरी यानी कि 7 थ्योरी के बारे में बात की गई है। उसमें से जो अमत्या है, ठीक है, वो क्या है? वो है मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, मिनिस्टर्स है, एडवाइज़र है, ब्यूरोक्रेट्स है, हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है। ठीक है, और कौटिल्य ने अपने पोएट में अमत्या को क्या बोला था? आइज ऑफ द स्टेट बोला दिया था। फॉर ए पर्सन विथ hypermetropia and farsightedness the near point is ... farther away from the normal near point. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि वो दूर का नहीं देख पाता है, यानी नज़दीक का ही देख पा रहा है, दूर का देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल पॉइंट होता है, तो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो नॉर्मल नियर पॉइंट से कितना दूर होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। होता क्या, सुनिएगा, हम लोग पहले डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि हाइपर मेट्रोपिया को दूर करने के लिए, यानी फार साइडनेस को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है।
ठीक है, कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। लेकिन बात करें कि होता क्या है इसमें, कि जिसको दूर का नहीं दिखता हाइपरमेट्रोपिया में, उसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बनता है। ठीक है, जो लाइट रे फोकस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनता है, जिसकी वजह से उसको दूर का नहीं दिखता है। तो ये कितने का फ़र्क पीछे होता है, ये 25 सेंटीमीटर पीछे होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। ठीक है, यहाँ पे 2025 है, मैं 2026 का भी बात करूँगा। ठीक है, पहले लेकिन 2025 का बताइए, उसका क्या थीम था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। लेकिन अगर क्वेश्चन रिसेंट बना है, ठीक है, तो आपको 2026 का भी देख करके जाना होगा। 2026 में क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन विजन वॉइसेज एंड वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी परिवर्तन। ठीक है, ये था 2026 का थीम। वेयर वाज द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पेसीज स्टेलेरिया बेंगलिनिसिस फाउंड। ठीक है, स्टेलिया बेंगलिसिस कहाँ पे मिलेगा, नया जो स्पेसीज प्लांट स्पेसीज मिला है वो कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये मिला है संगसर फॉरेस्ट कलिंगपोंग में। अगला क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू द एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERA। एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है इसमें एरा का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एरा है ना। इसका प्राइमरी काम क्या है, टैरिफ को रेगुलेट करना, फीस को डिटरमाइन करना, है ना, एयरपोर्ट का चार्जेस को डिटरमाइन करना, परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 इन इंडिया द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग, कोलकाता, पुरुलिया, बांकुरा। तो बोला कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट था हमारे वेस्ट बंगाल का, तो वो कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 468% लोग रहते थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और वहीं कोलकाता में कितने, 24,252, सबसे ज़्यादा। द अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंड बाई डॉट एंड हिज ब्रदर एज ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडिया सोसाइटी बनाया गया था किसके द्वारा, और उसके ब्रदर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये भी याद रखना है कि ये इसकी शुरुआत होती है एक मित्र मेला हुआ करता था, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ द मोस्ट पावर इन मैटर्स ऑफ मनी बिल। विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा। मनी बिल के केस में किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। आर्टिकल 110 कहता है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते। ठीक है, और राज्यसभा के पास उसमें पावर भी नहीं है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा का बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। अगला, द हेरिडिटरी सोल्जर्स ऑफ द मौर्यन पीरियड वेयर नोन एज। भ्रूटकास, मौलाज, अतविविलाज या वर्दिका। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड में हेरिडिटरी जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, उनका बोला जाता था मौला। ठीक है, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है कि मौर्यन मिलिट्री को
कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। जैसे मोलाज क्या होते थे, मोला क्या होते थे, हेरिडेटरी प्रोफेशनल सोल्जर्स, ठीक है, फॉर्मिंग द कोर ऑफ द स्टैंडिंग आर्मी। उसके बाद भर्तिकाज क्या होते थे, मर्सिनरीज और हायर ट्रूप्स, ठीक है, जिनको हायर किया जाता था वो होते थे। उसके बाद अताविला क्या होता था, ट्रूप सप्लाइड बाय फॉरेस्ट ट्राइब्स, ठीक है, फॉरेस्ट ट्राइब्स के द्वारा जो ट्रूप सप्लाई किए जाते थे उसको अतिविला बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद मित्रा वाला किनको बोला जाता है, मित्रा वाला ट्रूप्स फर्निश्ड बाय एलाइज। द ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाई अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोहर, आइजैक न्यूटन या जे थॉमसन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम जो रेशियो डिटरमाइन किया गया था वो किया था जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज ट्यूब में, ठीक है। What causes the flow of water to lose its smoothness when the tap is opened wider? The water temperature changes, the density of water changes, the outflow speed increases, causing turbulence, the water pressure decrease. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम लोग नल खोलते हैं, छोटा सा अगर हल्का सा खोलें तो उसमें देखिएगा वो स्मूथनेस बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा टैप खोल दें तो वो क्या करता है, जब जैसे ही खोल देते हैं तो वो उसका जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाता है। पूरा अगर टैप खोल देते हैं तो पूरी तरह से मैंने वो क्या बोलते हैं, पानी इधर उधर चले जाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा द आउट फ्लो स्पीड इंक्रीज कॉजिंग टर्बुलेंस। तो पूरा अगर नल खोल दिया जाए तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क? इनमें से कौन सा है जो कि अर्लीस्ट ग्रामर वर्क है तमिल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोल्कापय्यम। Shattering of glass and damage to building can caused by infrasound, subsonic sound, sound at above 10 kilohertz, shock waves produced by supersonic aircrafts. ठीक है, तो सुने होंगे कि अगर कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है तो ग्लास वगैरह डैमेज हो जाता है, माने शीशा वगैरह जो है वो टूटने लगता है या बिल्डिंग्स वगैरह टूटने लगते हैं। इसका कारण क्या है, तो सुनिएगा, ये कारण होता है शॉक वेव प्रोड्यूस बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। तो जब कोई एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड से चलता है यानी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो है शॉक वेव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम लोग का बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज होता है। विच स्टेट अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हरियाणा? ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ऑफिसर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कौन इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी है वही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। To which range does the Darjeeling Himalayan Hill region belongs? Western Himalayas, Trans Himalayas, Southern Himalayas या फिर Eastern Himalayas? ठीक है, तो दार्जिलिंग हिमालयन हिल जो है बिलोंग करता है ईस्टर्न हिमालयस से, ठीक है। बात करें दार्जिलिंग हिमालयन जो है, हिमालयन हिल जो है किस किस के बीच में है, तो लोकेटेड बिटवीन नेपाल इन द ईस्ट, भूटान इन द
नेपाल इन द वेस्ट, भूटान इन द ईस्ट एंड सिक्किम इन द नॉर्थ। ठीक है, और ये बंगाल का नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेनस पार्ट है। Which of the following port is not correctly linked to its location? विशाखापट्टनम पोर्ट तेलंगाना में है, ट्यूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, कोची पोर्ट केरला में है, मोरमुगांव पोर्ट गोवा में है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना में कोई भी पोर्ट नहीं है, तेलंगाना लैंड लॉक कंट्री है, सॉरी लैंड लॉक स्टेट है। तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी सब सही है। टुटिकोरिन तमिलनाडु में है, कोची केरला में है, मोरमुगांव गोवा में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल द खोई और बैडलैंड ट्रोपोग्राफी इज फाउंड? नदिया, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर या बीरभूम? ठीक है, खोई या फिर बैडलैंड टोपोग्राफी जो हम लोग को वेस्ट बंगाल में मिलता है वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, बाकी बात करें बीरभूम है, बर्धमान है, पश्चिम बर्धमान खास करके, एंड बांकुरा। ठीक है, ये सारे जो है जहाँ पे हम लोग को रेड लेटरॉइड सॉइल मिलेगा। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? शांति निकेतन, जो बोलपुर में शांति निकेतन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से कौन सा एक्टिविटी जो है एसोसिएटेड है? इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ समितिज और कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स फॉर मास मोबिलाइजेशन। इट कॉल्ड फॉर ए बैन ऑन एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। सुनिएगा, तो स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था उसमें बहुत सारे समितिज थे। ठीक है, जैसे बांधव समिति, ठीक है, उनके वर्कर्स वॉलंटियर्स थे जो मास मोबिलाइजेशन कर रहे थे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट इसलिए नहीं हुआ था कि बैन ऑन एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड, कि कोई भी सामान इंग्लैंड नहीं जाएगा, इस पे बैन नहीं लगा था। बैन ये लगा था, स्वदेशी मूवमेंट का कारण ये भी था कि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपना ही सामान यूज़ करें। ठीक है, स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें, ना कि ये कि इंग्लैंड जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाए, वैसा कुछ नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो जाता है 1915 में, जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। हु रोट द हर्ष चरित्र ए बायोग्राफी और हर्षवर्धन? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणा भट्ट। ठीक है, बात करें रवि कीर्ति ने अहिहोल इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। ठीक है, बाणा भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा किस पे? हर्षवर्धना पे। बात करें हरिसेना ने जो है इन्होंने कंपोज किया था प्रयाग प्रसिद्धि को, यानी कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। और हरिसेना किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ठीक है, वाई डू साइंटिस्ट रिकमेंड पेंटिंग द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स वाइट इन रीजन एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस सनलाइट? ठीक है, तो बोला गया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अपने छत को क्या करना है? वाइट कलर करवाना है। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो कारण ये है कि वाइट कलर जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा वाइट पेंट इज़ चीफर, तो चीफर होने की वजह से नहीं, साइंटिस्ट लोग बोले हैं। ठीक है, वाइट पेंट प्रिवेंट बर्ड्स, वाइट पेंट बर्ड को प्रिवेंट करता है, इसका ये भी कारण नहीं है, क्योंकि वाइट पेंट जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से गर्मी कम पड़ती है। ठीक है, व्हाट वाज द ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन मेड बाय आदित्य L1 इन इट्स सोलर स्टडी मिशन?
It detects a new form of solar energy. It studies the sun's core for the first time. It captured the first ever image of solar flake kernel. It made a record revolving around the Lagrange point for twice. ठीक है, तो आदित्य जो हमारा इसरो का आदित्य L1 था, ठीक है, उसने क्या ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट कैप्चर द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर। ठीक है, इन्होंने आदित्य 1 ही था जिसने पहला सोलर फ्लेयर यानी कर्नल का पहला इमेज कैप्चर किया था। ठीक है, अगला, विच स्टेट बॉर्डर वेस्ट बंगाल टू द साउथ वेस्ट? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या तेलंगाना? वेस्ट बंगाल का बॉर्डर साउथ वेस्ट में किसके साथ लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल का सब बॉर्डर्स की बात करते हैं तो नॉर्थ में सिक्किम है, बिहार और झारखंड वेस्ट में है, ठीक है, और साउथ में जो है उड़ीसा वाला पार्ट है। ठीक है, इसको साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं, उड़ीसा वाला पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो बोला गया कि अंडमान एंड निकोबार लाई फार फ्रॉम द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस मिनिमम रेनफॉल। तो बोला गया कि इक्वेटर से बहुत दूर है और बहुत कम रेनफॉल मिलता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव टेम्परेट क्लाइमेट विथ स्पर्स फॉरेस्ट कवर्स। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इंटायरली मेड ऑफ कोरल फॉर्मेशन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ एक ही सही है, वो कौन सा है? डी नंबर। सुनिएगा, अंडमान एंड निकोबार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इक्वेटर से, और यहाँ पे मिनिमम नहीं बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, और जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कोरल फॉर्मेशन से पूरा आइलैंड बना है, तो ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद बोला क्या है फोर्थ नंबर में, यहाँ पे जो है अंडमान एंड निकोबार जो है स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलता है फ्लोरा एंड फौना का। ठीक है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड HPL वाज स्टेबलाइज इन विच ईयर? HPL यानी हल्दिया पेट्रोकेमिकल जो है ये कब स्टेबलाइज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1984। कहीं कहीं पे आपको 1985 में मिल जाएगा, तो 1984-85 में हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बनता है। मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो कुछ इंस्टीट्यूट या सोसाइटी है, उसके फाउंडर्स दिए हुए आपको मैच करना है। ठीक है, तो पहला सुनिएगा, एशियाटिक सोसाइटी जो बनाया गया था विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया था। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो है जोनाथन डनकन के द्वारा बनाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में जो बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कलकत्ता मदरसा जो है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। तो ए का 1 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से है ये। ठीक है, अब कब बनाया गया था ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाया गया था। उसके बाद फिर सबसे पहले कलकत्ता मदरसा बनाया गया था कब? 1781। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हो सकता है अरेंज करने के लिए दे दे, ठीक है, सीक्वेंस सजाने के लिए कोरोनॉलॉजिकल ऑर्डर में। तो कलकत्ता मदरसा 1781, एशियाटिक सोसाइटी 1784। उसके बाद संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस ये 1791, और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो है ये जोनाथन डनकन के द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली के द्वारा, और मदरसा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीक रिवीजन में सेट 8 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट भी यहाँ से देख सकते हैं।